आगे बढ़ते हैं। आप सांसद और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। एमएसपी के मुद्दे पर सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर भी तंज कसा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं, जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। कल कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार के बीच जो समझौता हुआ एमएसपी को लेकर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशील जी, कल जो एमएसपी को लेकर समझौता हुआ है हरियाणा सरकार और किसानों के बीच, लेकिन किसानों को बार बार सड़कों पे उतरना पड़ता है एमएसपी को लेकर, और जब तक वो सड़कों पे उतरते हैं उसके बाद कहीं जाकर सरकार पर दबाव पड़ता है, झुकती है, तब जाकर एमएसपी, लेकिन अभी भी ठोस कार्रवाई फिलहाल एमएसपी पे नहीं। क्या कहना है आपका? जब 3 काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे, किसानों ने एक लंबा संघर्ष किया था, 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि एमएसपी का कानून जब बहुत जल्द संसद में लेकर आएंगे। साल गुजर गया, कानून की तरफ उस दिशा में बढ़ने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। अब सूरजमुखी की मांग को लेकर किसान फिर सड़क पर बैठे, फिर सरकार एक बार झुकी। मैं कहना चाहता हूँ, आज़ादी के 75 साल हो गए, अब तो एमएसपी का कानून बना ही देना चाहिए। हर फसल पे एमएसपी मिलनी ही चाहिए। क्या किसानों को ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा अगर आप एक एक बात को मानोगे? किसान खेत में काम करे या सड़क के ऊपर बैठे? इस किसान की आय को डबल करने की प्रधानमंत्री जी ने बात की थी। आय तो डबल नहीं हुई, कर्जा जरूर बढ़ गया। हरियाणा के अंदर किसान का बहुत बुरा हाल है। अब मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, अपने लोगों की इतनी परीक्षा लेना ठीक नहीं है, उनके धैर्य की इतनी जांच करना ठीक नहीं है। देश का किसान आज भी कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। हरियाणा के अंदर अगर बेटी ब्याहनी है तो अंगूठा लगाना पड़ता है, बच्चे को हायर एजुकेशन देनी है तो किला बेचना पड़ता है, कोई घर के अंदर ज़्यादा बीमार हो जाए तो मकान बेचना पड़ता है। अब ऐसी हालत से किसान को बाहर निकालें और एमएसपी का कानून बना के हर फसल पे एमएसपी तय करें। सर, सत्ता पक्ष का ये आरोप है विपक्ष किसानों को लेकर राजनीति कर रहा है। इसमें राजनीति क्या है? क्या इस देश के किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलना चाहिए? ये राजनीति है? क्या किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहना चाहिए? ये राजनीति है? क्या किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करे? ये राजनीति है? किसान की हालत सुधरे, ये देश का हर व्यक्ति चाहता है। देश के अन्नदाता कर्ज मुक्त हो और उनका परिवार ठीक से चल पाए, बच्चों की पढ़ाई हो पाए। आय तो डबल नहीं कर पा रहे आप, एमएसपी का कानून तो बना सकते हैं और वो बना देना चाहिए। सर, सवाल यही है कि सूरजमुखी को लेकर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, इसके साथ साथ जो पंजाब है या अन्य राज्य हैं वहाँ पर कम है। देखिए, हर मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि अपने राज्य की प्रजा को खुश रखे, उसको उचित मूल्य मिले। अगर बाकी राज्यों में नहीं है तो वहाँ भी किसान इस बात को उठाएगा। हर राज्य के अंदर मिलना चाहिए, परंतु हरियाणा ये बात कह के पल्ला नहीं छुड़ा सकता कि फलाना राज्य के अंदर कम है इसलिए मैं भी नहीं दूंगा। सर, 2024 का चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी, उसके बाद फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी जो खटास देखने को मिली जेजेपी और बीजेपी के बीच में, उसको लेकर क्या कहेंगे? और निर्दलीय विधायक जिस तरह से समर्थन में आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। एक दूसरे को गालियां दे दे के इन्होंने वोट ली थी, बीजेपी और जेजेपी ने एक दूसरे को जमुना पार भेजने की बात की थी। और अभी देख लेना आप, ये जो असली मुद्दे हैं ना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान की बुरा हाल, महिलाओं के प्रति अपराध का बढ़ना, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये ड्रामेबाजी हो रही है। इलेक्शन तो इनको अलग अलग लड़ना ही है, परंतु असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान अपराध की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ, बेरोजगारी की तरफ ना जाए और इन पे अटका रहे।
बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सुशील गुप्ता जी थे और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से हरियाणा की सरकार जो है वो बेरोज़गारी और उसको लेकर ध्यान भटकाने की कोशिश करी है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं 2024 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं इस मुद्दों को भुनाती नज़र आएगी। संजय वर्मा, ज़ी मीडिया, दिल्ली।